ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पॉलिसी को रीथिंक करना चाहिए। आपकी क्या तजवीज़ है, क्या चेंज होना चाहिए या क्या पाकिस्तान को इसके अंदर रिविजिट करना चाहिए? अफगान तालिबान की बदनसीबी है कि अल्लाह ने इनको एक बनी बनाई आर्मी का पूरा असलहा दे दिया है। अगर उस असलहे को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी बदनसीबी। वो उस असलहे को पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ ग़ज़वा हिंद में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी खुशनसीबी होगी। हमारी तो जहाद प्रायोरिटी है, आपको पता है, लेकिन उनकी प्रायोरिटी क्यों है वीजास पे? यानी अब ये अब्दुल्ला भाई बात ये मकबूजा कश्मीर की नहीं कर रहे, अब इनकी नजरें आजाद कश्मीर पे लग गई हैं। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो कॉर्नर स्टोन है, जहां से हमारे तमाम मसाइल, रीजनल मसाइल खराब होना शुरू होते हैं, वो ये है कि हमने एक ओवर साइज्ड एनिमी क्रिएट कर लिया है अपने बॉर्डर के ऊपर। और कल जो एक काफिले के ऊपर हमला किया गया था और 5 ड्राइवर्स लापता किए गए थे या उनको अगवा किया गया था, उनमें से 4 ड्राइवर्स की लाशें बरामद हुई हैं। उनका कहना है कि जितना आप हमारे खिलाफ एग्रेसिव होंगे, जारहाना मूड में होंगे, हमारे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हमें दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही अफगानिस्तान और अफगान तालिबान की हुकूमत आपके लिए मुश्किलात खड़ी करेगी या उनके लिए टीटीपी वाला जो प्रॉब्लम है उसको हल करना एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जो 6 पार्टीज अलायंस हमने बनाया था 92 के बाद, वो तकरीबन तमाम जिहादी ग्रुप जो पाकिस्तान ने तैयार किए थे वो तो खत्म हो गए। यहाँ हैरत अंगेज बात यह है कि 2021 में अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। हालांकि माजी में अफगान तालिबान को पाकिस्तान के करीब करार दिया जाता था, लेकिन अब अफगान तालिबान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की बजाय बहुत बेहतर हो रहे हैं। CIA ने कहा था कि 2015 तक पाकिस्तान को हम डिसमेंटल कर देंगे, यानी 2001 में वो अफगानिस्तान में आए। उन्होंने अपने आप को 15 साल दिए थे कि 15 साल के अंदर अंदर हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करके तोड़ के अलग कर देंगे। अमेरिकन ने पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट को तबाह कर दिया, इसलिए कि TTP के लिए रास्ता बनाया जा सके। सवाल की तरफ आता हूं कि हमें अपनी पॉलिसी में क्या शिफ्ट करना पड़ेगा। मैं ईमानदारी से ये समझता हूं कि आप अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी को कितना भी रिविजिट कर लें, रियल पॉलिटिक्स का तकाजा ये है कि वो जब तक आपके डिफेंस को सीरियस नहीं लेंगे, तब तक आपके लिए मुमकिन ही नहीं है कि अपनी कोई ऐसी पॉलिसी बना सकें जिस पर सिर्फ बातों से उनको आप कन्विंस कर सकें। तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में जो कॉर्नर स्टोन है, जहां से हमारे तमाम मसाइल, रीजनल मसाइल खराब होना शुरू होते हैं, वो ये है कि हमने एक ओवर साइज्ड एनिमी क्रिएट कर लिया है अपने बॉर्डर के ऊपर, और हम किसी तरह भी उसके साथ, और अब वहां भी बहुत से एलिमेंट्स हैं जो किसी तरह भी हमारे साथ सिक्योरिटी टर्म में एट लीस्ट नहीं आना चाहते। पाकिस्तान इंडिया के साथ अगर एट लीस्ट तिजारत और बहुत ज्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं भी कर सकता, लेकिन अगर हम एक दूसरे की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस हो जाएं कि इंडिया हमारी सिक्योरिटी का ख्याल करेगा और हम उनकी सिक्योरिटी का ख्याल करेंगे, और ये एक बड़ी रीजनेबल बात है, इसको किसी भी थर्ड कंट्री को हम शामिल करके इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि ये रीजनेबल, रैशनल और रियल पॉलिटिक्स के मुताबिक है। तो ये जो हमारी खारजा पॉलिसी की चादर उधड़ रही है रीजन में, इसको हम बचा सकते हैं। अगर हम ये वाला अपना कोना ठीक नहीं करेंगे, तो आप लिख लीजिए, हम गुफ्तगू से, बातों से कहीं भी कोई अच्छी खारजा पॉलिसी नहीं बना सकेंगे। आपकी हर पॉलिसी पिट जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अपने पूरे रीजन को नॉर्थ से लेके हेरात तक और नीचे पख्तकिया तक वो इसको एक यूनिटी में ढाल सकें। शो तो वो करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो इन कंट्रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसलिए इन कंट्रोल हैं कि बहुत से अलायंसेस को कोई बाहर से पावर सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे ही उनको सपोर्ट मिलना शुरू होगी, आप देखेंगे कि इनके हाथ से बदख्शां भी जाएगा, मज़ार शरीफ भी जाएगा, नॉर्थ भी जाएगा, और इनके लिए हेरात में भी बहुत से मसाइल खड़े होना शुरू हो जाएंगे। लिहाजा सिर्फ एक बात कि आप खारजा पॉलिसी ठीक कर लेंगे तो अफगानिस्तान से मसाइल ठीक हो जाएंगे, ये मेरा ख्याल है बहुत वाइज बात नहीं है। हमारे नजदीक रिश्ता इस्लाम का होता है, अफगानों में ऐसा नहीं है। तो उनसे डील करें, ये समझ के डील करें कि कोई भी हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। हम अगर उनकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, उनके साथ निगोशिएट अच्छा कर सकते हैं, तो वो हमारे अच्छे इत्तेहादी बन सकते हैं। हम उनको अपना कम से कम इस हद तक हम उनको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं कि वो हमारे दुश्मन ना रहें, हमारी मगरबी सरहदें गैर महफूज ना रहें, वो हमारे दुश्मनों को जगह ना दें कि वो पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कर सके। हमें सबसे इंगेज करना चाहिए। कोई हमारा परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं है। ये सिर्फ अपॉर्चुनिटीज और ये सिर्फ इंटरेस्ट की बात है।
अगर हम उनके काम आ सकते हैं, उनको ये लगता है कि पाकिस्तान के बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो वो हमारे साथ ठीक रहेंगे। अगर उनको ये लगता है कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं है, तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जैसे वो अभी कर रहे हैं। क्योंकि काबुल हुकूमत को जनाब रूस ने भी लिफ्ट करा दी है, एम्बेसी खुल रही है, चाइना ने भी एम्बेसी खोल ली है, सऊदी अरब ने भी ताल्लुकात कायम करना शुरू कर दिए, कतर ने भी कर दिए, इंडिया ने भी ताल्लुकात कायम, चारों तरफ से पैसे आ रहे हैं उनको। अब वो समझते हैं कि पाकिस्तान की उनको ज़रूरत नहीं है, लिहाजा अकड़ दिखा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जैसे कहा कि अभी तक तो हमने अपने कार्ड खेले ही नहीं है उनके साथ। अगर हम ठीक से उनको डील करें तो अफगान तालिबान को भी लाइन पर आराम से लाया जा सकता है। अगर आप कल की खबरें उठाकर देख लें तो बगन में कानवाई पर जो हमला हुआ था उसमें आपको बताया गया था कि जी एक सिक्योरिटी एहलकार जो है इसमें शहीद हुआ था, लेकिन अब बताया गया है कि 2 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत हुई है, 4 ड्राइवर्स की शहादत हुई है, 2 सिविलियंस की शहादत हुई है और 7 ट्रक जलाए गए हैं। 6 या 7 ट्रक जो हैं ये जलाए गए हैं और 17 ट्रकों को लूटा गया था। और ये सूरत हाल जो है काफी तशवीशनाक है। कुरम के हवाले से मैंने आपको बताया था, जब अगर आप मेरे रेगुलर नाजरीन में से हैं तो मैंने आपको बताया था कि एक मामूली वाकया भी कुरम का जो माहदा है इसको सबोताज कर सकता है। अब ये मामूली वाकया नहीं है। इमदादी सामान ले जाने वाला काफिला अगर महफूज नहीं है और इसमें पुलिस की सिक्योरिटी थी, इसमें एफसी की सिक्योरिटी थी, अगर सिक्योरिटी फोर्सेस की के कड़े हिसार में ये काफिला जा रहा था और उस पर हमला किया गया, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर आम लोगों की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी। ये सिर्फ एक इलाके की बात नहीं हो रही, ये पूरे कुरम की बात हो रही है। पाराचीनार हो, सद्दा हो, बगन हो, अलीजई हो, बाकी जितने भी यहाँ पे इलाके हैं जो हसास इलाके भी हैं, बुशेरा वगैरह और दूसरे जो इस तरह के हसास नोयत वाले इलाके हैं, सब जगहों पर जो लाखों की आबादी है वो गैर यकीनी की सूरत हाल का शिकार है। यहाँ पर मरीजों को अस्पताल नहीं ले जाया जा सकता, सड़क पर सफर नहीं किया जा सकता। कहने सुनने में बड़ा फर्क होता है और सहने में बड़ा फर्क होता है। वो लोग सह रहे हैं, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो मैं और आप उस दर्द का, उस कर्ब का, उस तकलीफ का, उस परेशानी का एहसास नहीं कर सकते जो तकलीफ वहां पे लोग जिस तकलीफ में मुब्तला हैं। दोस्तों, वीडियो को देखकर लगता है कि पाकिस्तानी फौज का तो केपीके के ऊपर पूरा कंट्रोल। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान लगातार भारत के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता रहा है कि भारत ही अफगानिस्तान को वो ताकत दे रहा है जिसकी वजह से अफगानिस्तान की आर्मी पाकिस्तान की आर्मी के सामने सीधा खड़ी हो रही है। दोस्तों, पहली बार इस साल में जो लाल टोपी है उसको इतना रोता हुआ भी देखा जा रहा है कि कैसे वो मुसलमान का नाम लेकर ये बोल रहा है कि अफ़गानिस्तानी भी तो मुसलमान है, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी गलत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो लाल टोपी है उसका ये रूप देख के कहीं ना कहीं इस बात पे भी हंसी आती है कि पाकिस्तानी कैसे अपने आप को बचाने के लिए धर्म को बीच में लाते हैं। और धर्म अगर मतलब इस्लाम धर्म को अगर बात की जाए तो पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा बर्बाद करने में आगे हैं और वो लगातार ही बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, बस आज के में इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए ऐसे ही वीडियो।